हेलो एवरीवन, मैं अनुशिका सिंह। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे जो कि है FIR। चलिए तो चलते हैं। इस वीडियो में हम 4 बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि FIR क्या होती है, FIR कैसे लॉन्च होती है, अगर कोई हमारी FIR लॉन्च नहीं करता है तब हमें क्या करना चाहिए, अगर आपके ऊपर फॉल्स FIR हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, FIR क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं। तो FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आप किसी क्राइम की जानकारी किसी पुलिस ऑफिसर को देते हैं और वो उसे नोट डाउन कर लेता है तो उसे हम FIR कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि FIR में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो FIR का पार्ट हो सकती है। मान लीजिए आपके पास किसी क्राइम की जानकारी है जो कि हो चुकी हो या होने वाली हो, ऐसी जानकारी को हम FIR के अंदर इंक्लूड करते हैं और FIR से जुड़े सारे प्रोविज़न आपको सेक्शन 154 CRPC में मिल जाएंगे। और याद रखिएगा, एक FIR एक फाउंडेशन होता है किसी भी केस के लिए। इसी से जुड़ी एक और सवाल आता है कि क्या FIR किसी भी केस में किया जा सकता है, तो जी नहीं, FIR सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही किया जा सकता है। तो क्राइम को प्राइमरीली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल क्राइम थोड़ी ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं और यहाँ पर एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को कोई वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कम सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं और यहाँ पर पुलिस को एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से वारंट देना होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी जिसमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की आपकी फुल जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। और मैं आपको बता दूं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शेड्यूल 1 ऑफ CRPC में भी मिल जाती हैं। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे बड़े क्वेश्चन की तरफ कि एक FIR कैसे फाइल करें। तो एक FIR फाइल करने के लिए आप किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और वहाँ पर जो भी स्टेशन इंचार्ज ऑफिसर होगा उसे अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, जिसके बाद वो एक रजिस्टर्ड पर नोट डाउन करेगा और आपकी FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है। और ध्यान रखिएगा कि FIR बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रिटर्न होनी चाहिए। साथ ही वो आपको एटलीस्ट FIR की कॉपी भी देगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, जो कि था कि कोई अगर पुलिस ऑफिसर आपकी FIR लॉन्च ना करे तो हमें क्या करना चाहिए। तो हे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसी के रिगार्डिंग 2013 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आया था, जो था ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर गाइडलाइंस इशू किया था और उन्होंने कहा था कि अगर कोई किसी कंप्लेंट ने प्राइमरीली कॉग्निजेबल ऑफेंस दिख रहा है तो एक पुलिस वाला FIR रजिस्टर्ड करने से मना नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर उस पुलिस ऑफिसर को आपकी कंप्लेंट के बेसिस पे ये अगर कोई प्राइमरीली कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं दिख रहा है तो वो ज़रूर आपकी FIR लिखने से मना कर सकता है। लेकिन मान लीजिए आपकी कंप्लेंट फिर भी इन रजिस्टर्ड नहीं होती जबकि उसे सारी एलिमेंट मौजूद हैं, जो कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो आपके पास आपके रेस्क्यू के लिए आ जाता है सेक्शन 154 क्लॉज 3, जिसके अंडर में आप किसी की भी कंप्लेंट किसी भी सीनियर ऑफिसर को कर सकते हैं। वो सीनियर पुलिस ऑफिसर एक कमिश्नर भी हो सकता है या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी हो सकता है। इनको रिटर्न में देने के बाद ये ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेंगे या तो खुद ही उस केस के इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने चौथे सवाल की ओर कि अगर कोई भी
आपके अगेंस्ट में फॉल्स एफआईआर हो जाए या झूठी एफआईआर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन को हमने 3 सिनेरियो में डिवाइड किया है। मान लीजिए अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर होने वाली है और आपकी जानकारी आपको पहले से ही है, तो आप एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आता है सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि आपको पता है कि कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट हो सकती है, तो आप पहले से ही कोर्ट से बेल लेकर रख सकते हैं, जिससे आपका अरेस्ट ना हो। अब दूसरा सिचुएशन जहाँ पर आप मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट एफआईआर भी हो चुकी है, आप अरेस्ट भी हो चुके हैं। इस सिचुएशन में आप एक रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी अंडर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं आपके अगेंस्ट हुई झूठी एफआईआर को क्वेश करने के लिए, यानी कि रद्द करने के लिए। तो आप आते हैं तीसरा सिनेरियो में, जहां पर आपके अगेंस्ट ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है और आपके अगेंस्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। उस केस में आप आर्टिकल 226 अंडर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं आपके अगेंस्ट हुई एफआईआर को क्वैश करने के लिए। यहाँ पर आप रिट के अंडर में हाई कोर्ट से ये भी प्रे कर सकते हैं कि आपके अगेंस्ट जो केस चल रहा है सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, उसको प्रोहिबिट कर सके, यानी कि रोक दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। और